हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो हम लोगों की सीरीज चल रही है क्या, यूनिट 7 कहानी की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आज हमने कल क्या पढ़ाया था, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये भी प्रेमचंद की ही कहानी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं यूजीसी नेट के लिए, और जो अभी नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है जून 2024 वाला, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं मेन पॉइंट ही लाती हूँ, इसलिए आप लोग नोट्स इसके जरूर बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की ये कहानी है। सर्वप्रथम मतलब कि सबसे पहले जमाना पत्रिका में ये प्रकाशित हुई। संग्रह सोजे वतन में 1908 ईस्वी में पहला कहानी संग्रह उर्दू में। इसकी दुनिया व हुब्बे वतन, सांसारिक प्रेम व देश प्रेम, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, है ना। सांसारिक प्रेम, इसमें किसको आधार बनाया गया है, सांसारिक प्रेम मतलब कि संसार के प्रेम को, और देश के प्रेम को। दुनिया का सबसे अच्छा अनमोल मतलब जिसका कोई मोल ही ना हो, वो रत्न इसको माना गया है, इस कहानी को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ही देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके नेक्स्ट पॉइंट है कि यही मेरा वतन है। किसने कहा, ये प्रेमचंद जी ने लिखते समय लिखा है कि शेख मखमूर सील ए महत्तम शौक का पुरस्कार। प्रेमचंद के इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिटीजन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था ना। इसी कहानी संग्रह को किसने जब्त किया था, अंग्रेजों ने जब्त किया था, है ना। इसका कथासार देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, इसके कथासार को देखेंगे। ठीक है, तो कथासार, ठीक है, यहाँ पर देखिए, रूपवती दिल फरेश और उसके प्रेमी दिल फिगार की इस अलिफ लैला के किस्से नुमा कहानी में अंत में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उजागर की गई है। किसके लिए, रूपवती है इसकी, और दिल फरेब है, उसके प्रेमी कौन है, दिल फिगर है। ठीक है, और अलिफ लैला के किस्से नुमा के रूप में ये कहानी के अंत में देशभक्ति और देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को उजागर कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रेम के आदर्श स्वरूप एवं पवित्रता का चित्रण हुआ है। इसमें 3 अनमोल रतन है। पवित्र आंसू है, ठीक है, ये अनमोल रतन है। ठीक है, पवित्र आंसू, सती चिता की राख, ठीक है, सती चिता की राख है। देश की सेवा में कुर्बान सिपाही के खून का आखिरी कतरा है, आखिरी टुकड़ा है। और क्या है, मीनोस वाद शहर इटली का चित्रण इसमें किया गया। कहाँ का, मीनोस वाद शहर इटली का चित्रण भी इसमें किया गया है। देख लेते हैं इसके पात्र क्या है, मुख्य पात्र। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए पात्र और मुख्य पात्र, है ना। मुख्य पात्र में कौन है, दिल फरेब है, सौंदर्य की देवी का प्रतीक है। दिल फिगार है, जिससे प्रेम करता है। दिल फिगार क्या है, जिससे वो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है, दिल फरेब से। किससे, दिल फरेब से। और मीनो स्वाद की मल्लिका। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दिल फिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। ठीक है, दिल फिगार जो है वो दिल फिगार क्या कहती है, वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन लाने को कहती है। अंत में दिल फिगार द्वारा अनमोल रतन लाने पर कहती है, आज तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी। ये बात अंत में कहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट पॉइंट पे दिल फिगार क्या करता है, दिल फिगार करता है कि दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है। दिल फरेब का वो सच्चा प्रेमी होने के कारण दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ कर लाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो सबसे उसको प्रिय है वो ढूंढ करके ले आता है दिल फिगार। किसके लिए, दिल फरेब के लिए, है ना। दिल फरेब का सच्चा प्रेमी है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे हैं क्या, गौड़ पात्र, है ना। इसके अन्य पात्र, गौड़ पात्र का मतलब कि इसके अन्य पात्र, काला चोर सैकड़ों आदमियों को का कातिल, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है। ठीक है, एक काला चोर रहता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करता है वो काला चोर, सैकड़ों आदमियों का
कातिल रहता है जिससे उसको फांसी दी जाने से पूर्व, मतलब कि पहले उसकी अंतिम इच्छा को पूछा जाता है, तो वो अंतिम इच्छा क्या करता है, बालक से मिलने की इच्छा करता है। पहले अनमोल रतन के रूप में इसी का आंसू दिल फिगार लाता है। ठीक है, अनमोल रतन के रूप में इसी के आंसू दिल फिगार लाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे की बुजुर्ग हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग, एक हाथ में तस्बीह और दूसरे हाथ में लाठी, दिल फिगार को पूरब की ओर हिंदुस्तान भेजता है। सिपाही है, तीसरा क्या है, सिपाही है। हिंदुस्तानी का सच्चा राजपूत सिपाही अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। दिल फिगार दुनिया का सबसे अनमोल रतन उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा लाता है ना। आखिरी रक्त का कतरा पहला क्या लाता है, उसके आंसू लाता है। किसके आंसू लाता है, यहाँ पर देखिए किसके आंसू लाता है, कालाचोर के आंसू लाता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या लाता है, सिपाही के, जो सिपाही होता है उसके खून का क्या लाता है, कतरा लाता है, अनमोल रतन के रूप में, दुनिया के अनमोल रतन के रूप में। ठीक है, यहाँ पर युवती रहती है और युवती का मृत पति रहता है, मृतक मतलब कि जो मर चुका है वो पति रहता है। नेक्स्ट पॉइंट में अभी क्या प्रमुख उदाहरण है, किसने क्या क्या बातें कही है, वह सौंदर्य की देवी यानी मलका दिल फरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। उन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों में सजकर आशिक के वंश में मसूसियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भले भले फिदाइयों में जो जंगल और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। उनमें से था कौन, दिल फरेब का आशिक था, एक सच्चा प्रेमी था वो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में है, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है, कौन कहता है, दिल फरेब कहती है कि अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज ना मिली तो खबरदार इधर रुख ना करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। वो धमकी देती है दिल फरेब कि अगर तू मुझसे सही में सच्चा प्यार करता है तो तू मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा रतन क्या है, अनमोल रतन क्या है, वो ला सकता है। तभी मैं तेरी गुलामी को क्या करूंगी, तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी, वरना मैं तुझे सूली पे चढ़ा दूंगी। यहाँ पर दिल फरेब और दिल, यहाँ पर देखिए एक सेकेंड थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए दिल फरेब और दिल फिगार से बात होती है। यहाँ पर देखिए मुनीर शमी को हातिम सा मददगार मिल गया, ये काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ये काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता, भला से वह चीज हाथ ना आती, मगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की होती है दिल फिगार से। और वो कहती है कि मुनीर शमी को हातिम सा मददगार मिल गया, ये काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता, ये काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता, भला से भी वह चीज हाथ ना आती, मगर तुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। कौन कहता है, दिल फरेब दिल फिगार से कहती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम कि नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में वो आंसू का कतरा टपक पड़ा, दिल फिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया। किसने, दिल फिगार ने उस लपक करके मतलब कि झपट करके उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है जिस पर तख्ते ताउस और जमे जम और अबे हयात और जर्रे परवेज
सब निछावर है, मतलब कि सब कुछ उस पे क्या है, समर्पित है। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत ना देगी? तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी से ना बन पड़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि दिलफिगार फिर से क्या कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दिलफिगार क्या कह रहा है, प्रेमिका ने अपने को प्रेमिका निछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंख से ओझल हो गई। मतलब कि आंख से ओझल होना मतलब कि क्या होता है, आंख से ओझल होना। आप लोगों को कमेंट में बताना है, आंखों से ओझल होना ये एक मुहावरा भी है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब बता दूंगी कि आंख से ओझल होना क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे। फिलहाल आप लोग कोशिश करना कमेंट में जरूर बताना कि आंखों से ओझल होना है ना, ये क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लिया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेकीमती चीज है और सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ। तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी, मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा मुझे कामयाब करे। दिलफिगार फिर से कहती है दिलफरेब से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिलफरेब क्या कह रही है, यहाँ पर दिलफरेब क्या कह रही है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिलफरेब आ गई है। तू मोहब्बत का दावा करता है, ठीक है, क्या कह रही है कि तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है, मतलब कि पहला रास्ता है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम क्या है, हिंदुस्तान है। वहां जा और तेरी आरजू पूरी होगी। वो कह रही है कि तेरी जो आरजू है वो क्या होगी, पूरी हो जाएगी, मतलब कि तेरी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। अब ये क्या कह रही है यहाँ पर, ये कह रही है कि क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। कौन कहता है? बुजुर्ग कहता है। ठीक है, बुजुर्ग का सवाल है कि क्या तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? आज इस तलवार की काट नहीं देखी, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ और भारत माता का क्या हूँ, सपूत हूँ। यहाँ पर सिपाही आ जाता है, फिर जवा मर्द आता है, मतलब कि सिपाही जवा मर्द मतलब कि जवान युवक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, यहाँ पर सिपाही क्या कहता है, हे जवा मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। वो कह रहा है कि मैं अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ, एक निर्धन क्या हूँ, मुसाफिर मतलब कि पथिक हूँ, रास्ता चलने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि दिलफिगार क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गई है और जो सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता है। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने के योग नहीं, मतलब कह रहा है कि जब मैं तेरा कोई भी सत्कार कोई भी सेवा करने का लायक नहीं हूँ, तब तू उस समय आया है। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया है और इस वक्त मतलब कि समय हम बेवतन हैं। तो कौन कह रहा है? सिपाही कह रहा है कि मैं क्या हूँ, बेवतन हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा हूँ? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। कहता है कि कौन? दिलफिगार कह रहा है कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है, इससे अच्छी मौत
मुमकिन नहीं है और कहता है कि इससे अच्छी और कोई मौत मिल ही नहीं सकती है। इसके बाद सिपाही मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय, है ना। सिपाही ने कहा, ये सिपाही है, इसने कहा कि भारत माता की जय, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। उसके सीने से खून का आखिरी बूंद क्या हुआ, निकल पड़ा। एक सच्चा देश प्रेमी और देशभक्ति का हक अदा कर दिया। उसने ये साबित कर दिया कि मैं एक सच्चा देशभक्त हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में सिपाही के बारे में बात होती है। यहाँ पर सिपाही के बारे में बात होती है। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती है। दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिल फिगार से बोली, ए जान निसार आशिक दिल फिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब व सुखुर किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी हूँ। किसने कहा? दिल फरेब ने कहा। किससे कहा? दिल फिगार से कहा, है ना। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लाई हूँ, ना कि पूरा कहानी का सार। ठीक है, पूरी कहानी का सार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो मेन पॉइंट पूछे जाते हैं वही पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उनके नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से बनते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे पॉइंट एक साथ में दे दिए जाते हैं, क्योंकि कभी कभी तो किसी क्वेश्चन में सारे के सारे पॉइंट सही रहते हैं, तो हमको और ऑप्शन नीचे दे देता है कि निम्न में से सही विकल्प चुन करके क्या करिए, आंसर चुन करके लगाइए, है ना। तो ऐसा ही वो पेपर आता है, बहुत ही लेंथी पेपर आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि डिटेल में पढ़ो, कभी भी आपको असफलता नहीं मिल सकती है जब डिटेल में पढ़ते रहोगे। तो यहाँ पर देखिए, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। कौन कहता है? दिल फरेब दिल फिसार से कहती है दिल फरेब जो है वो दिल फिगार, यहाँ पर देखिए ये है दिल फरेब। ये कौन है? दिल फरेब है, और दिल फिगार से कहती है कि खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज वही है। कौन मान लेता है? दिल फिगार मान लेती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट जरूर या तो आप नोट्स बना लीजिए या तो कई बार एक वीडियो को कई बार देखिए। अभी टाइम है, अभी आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज सब पढ़ा दूंगी, और मेरे जो वीडियोस हैं बाकी के, ठीक है, जो 1 नंबर वाला है, यूनिट 1 वाला है, उसमें 3 वीडियो पड़ी हुई हैं। ठीक है, यूनिट 2 अभी मैं पढ़ाई नहीं हूँ, यूनिट 3 नहीं पढ़ाई हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पोर्शन ज्यादा बड़ा है, वो तो हम 2-2, 3-3 दिन में मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो ये पोर्शन ज्यादा बड़ा है हमारा कहानी, उपन्यास, नाटक का, तो हम लोग पहले यहीं से ही पढ़ लेते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो पहले ये पढ़ लीजिए, और इसके अलावा आदिकाल का संपूर्ण कंटेंट आपको मिल जाएगा। वहां पर थंबनेल में है कि यूजीसी नेट स्पेशल क्लास। ठीक है, यूजीसी नेट स्पेशल क्लास जो थंबनेल है 3 भाग में पड़ा हुआ है हमारा ये कंटेंट, उसको जाकर के पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ